बीजेपी बहुत बड़े मैंडेट से जहां 1 सीट से 9 सीट पर वो पहुंची है, तो कह सकते हैं कि का जो है वोट प्रतिशत बढ़ा है, प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास बढ़ा। कहीं राहुल गांधी को चेहरे को लेकर भी एक असमंजस्य की स्थिति होगी, क्योंकि लेकिन उनका प्रभाव भी यहाँ पर कम दिख रहा है। जिस तरह से ये लगाया जा रहा था कि दक्षिण एरिया के बाद इधर भी दोनों दलों ने 17-17 जगहों पर चुनाव लड़ा था। अगर ये जदयू देखिए, आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर को ही दिल्ली में INDI एक गठबंधन है जिसकी विशाल बैठक होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल बता दें, इसके में कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के हैं जो संयोजक या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किन्हीं को चुना जाएगा। बिहार से नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव भी प्रस्थान कर चुके हैं। आज उनकी बैठक भी है, बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुधेंदु रमन जी। पहले तो बात रहेगी कि इंडिया गठबंधन के जो संयोजक के रूप में कयास लगाए जा रहे हैं बिहार के CM नीतीश कुमार को, क्या लगता है नीतीश कुमार संयोजक के रूप में चुने जा सकते हैं आज? देखिए शिव, आज चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की, लेकिन जिस तरह से अभी तक जो नतीजे सामने नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आज भी जो संयोजक है या आपने कहा प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो आज भी सामने नहीं आएगा। हाँ, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बात चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, देखिए उसमें भी बड़ा पेंच है। मैं आपको बताऊं कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, वहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से मात्र 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वो देना मुनासिब नहीं समझा और आप समझ सकते हैं कि यादव बहुल क्षेत्र जहां पर है वहां पर बहुत बड़ी हार भी वहां पर हुई कांग्रेस की। दूसरी बात अगर की जाए कि अगर इधर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो वहाँ बंगाल है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस को वो सब सीटें दें जो उनके खाते में। देखिए, एक खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है जितने भी दल हैं, क्योंकि जैसे ही गठबंधन का आप हिस्सा होते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेगी। लेकिन मायावती ने साहब जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने जब अपने प्रत्याशी उतारे थे तो उस समय उनका एक स्टेटमेंट आया था कि इस तरह से इंडिया गठबंधन का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा था कि जहां हमारी मतलब पहुंच है, जहां हम बाहुल्य में हैं, वहां पर तो कदापि वो देगी नहीं सीट। अगर बिहार की ही बात कर लें तो 9 सीटों की मांग थी, लगभग 11 से 9 सीटों की मांग थी कांग्रेस की। आपको क्या लग रहा है कि 11 से 9 सीटें लेने के वो वाकई हकदार हैं? जिस तरह से 4 राज्यों में कह सकते हैं बैकफुट पर चली गई है कांग्रेस, 3 राज्यों में तो सुपड़ा साफ लगभग मान के चलिए कि हो गया है। वहीं अगर अन्य जो राज्य हैं जैसे मिजोरम की बात की जाए तो वहाँ भी बीजेपी बहुत बड़े मैंडेट से जहाँ 1 सीट से 9 सीट पर वो पहुंची है, तो कह सकते हैं कि यहाँ देखिए तेलंगाना में जिस तरह से 1 सीट से 9 सीट पर बीजेपी पहुंची है, उस हिसाब से तो कह सकते हैं कि बीजेपी का जो है वोट प्रतिशत बढ़ा है, प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास बढ़ा है। जिस तरह से बीजेपी लगातार बिहार में भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बीजेपी अपना हर एक कार्यक्रम बूथ बाय बूथ कर रही है, वहीं कांग्रेस इसमें असमर्थ की है। जो बूथ का स्ट्रक्चर है, जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचाना, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है असफल रही है। अगर जदयू और आरजेडी की बात की जाए तो वो तो प्रॉपर इलेक्शन में मतलब तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है अभी तक कहीं भी नहीं दिख रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ जो है कर्नाटका में चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद जो आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रही थी कांग्रेस, लेकिन वहीं पर अब देखें तो बैकफुट पर कांग्रेस है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चेहरे को लेकर भी एक असमंजस्य की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनका नेतृत्व है वो अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वो सत्ता के निकट पहुंचने में भी असमर्थ रहे हैं। खड़गे हालांकि जो प्रदेश क्षमा करें राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनका प्रभाव भी यहाँ पर कम दिख रहा है। जिस तरह से ये लगाया जा रहा था कि दक्षिण एरिया के बाद इधर भी खड़गे का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जितने भी अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल भी मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में उन सीटों पर, क्योंकि वहां पर उनकी सत्ता है, आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार में है, तो वहां भी मतलब बात कही जाए तो त्यागने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, देखिए इसमें एक चीज है कि यहाँ पर त्याग की भावना दिखानी पड़ेगी। ठीक है, लालू यादव ने हालांकि जो संकेत दिए थे कि अगर गठबंधन बनती है तो सब लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि नीतीश कुमार भी अगर बिहार में अगर जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो नीतीश कुमार भी सीट जो अपना वाजिब है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछली बार
लगभग लगभग कह सकते हैं कि दोनों दलों ने 17-17 जगहों पर चुनाव लड़ा था। अगर ये जदयू और बीजेपी की बात की जाए, 16 सीटें जीती थी जदयू ने, 1 सीट हार गई थी, तो कम से कम 16 सीट तो ज़रूर लेके आएगी। और गठबंधन मैं आपको बताऊं, आरजेडी के साथ जहां गठबंधन है, तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां पर पेंच फंस सकती है, जहां पर नीतीश कुमार या लालू यादव दोनों में से किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, सीटों की कैंडिडेट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जदयू है जो कह रही है कि हम तो इंडिया गठबंधन के प्रारूप ही शुरू से तय करते आ रहे हैं, तो आगे जाके कुर्बानी भी वो देंगे। तो बिहार में तो पेच फंसते हुए नहीं दिख रहे। तो बात करें कि बंगाल में, बात करें यूपी में, तो इन जगहों पे और खासकर दिल्ली में इन जगहों पे पेच फंसती दिख रही है। तो क्या लगता है इस पेच का आज उपाय हो पाएगा? देखिए, यूपी में कोई खास नहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि यूपी में ऑलरेडी वहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस रहेगी, तो क्योंकि जदयू का कोई वहां अस्तित्व वैसा है नहीं। जदयू ने हालांकि चुनाव में वहां कैंडिडेट भी उतारे थे पूर्वत में, लेकिन कोई वैसा खास फायदा उनको नहीं हुआ है। हाँ, बंगाल की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस का पेच फंसता, क्योंकि वाम दल भी वहां पर हैं, मैं आपको बताऊं। और इन सब के साथ मिलकर जो INDIA गठबंधन है उसका निर्माण हुआ है, तो कह सकते हैं कि बंगाल में पेच फंसता हुआ नजर आएगा, आपको दिल्ली में पेच फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो कमोबेश यहाँ पर भी पेच फंसेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने 9 सीटों की जो जिद लगा रखी है कि 9 सीट, उसके बाद अगर वाम दल लेफ्ट सबको देखा जाए तो कम से कम 7-8 सीट पर वो भी, और वो वाजिब हकदार हैं। मैं आपको क्या लगता है आज की जो बैठक है उसमें क्या रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, आज की बैठक में कोई खास फैसला मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज कुछ सीट शेयरिंग की बात हो सकती है, वहां पर कौन कौन से सीट पर कौन लड़ सकते हैं या किन किन राज्यों में कितने दलों को, जो दल हैं बीच में, उनमें से कितने दलों को कितनी सीटें मिलेगी, इन पर बातें हो सकती है। लेकिन संयोजक और प्रधानमंत्री पद का चेहरा आज भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसा इसका मतलब मेन कारण पेच फंसता हुआ दिख रहा है, इसीलिए संयोजक और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं दिखेगा आपको? देखिए, पेच फंसता हुआ नजर इसलिए आ रहा है ना कि देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ही ना बोले, लेकिन उनके मन में प्रधानमंत्री पद पाने की लालसा है, बहुत दिनों से है। जिस समय प्रधानमंत्री पद के जब दावेदार घोषित किए गए थे बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी का नाम आया था, उस समय से ही कहीं ना कहीं उनके मन में भी लालसा है। क्योंकि अगर सीनियरिटी वाइज अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी सीनियर लीडर्स में से आते हैं। और अगर इस इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो लगभग संयोजक के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जो माहौल बनाया और कुछ हद तक उसमें सफल भी रहे, पटना के बैठक में आप देख सकते हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे बेंगलोर में हो। लेकिन पटना की बैठक के बाद थोड़ा सा नाराज मुझे लगा कि थोड़ी सी नाराजगी नीतीश कुमार में थी, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि संयोजक उनको बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई इस पर काम नहीं हुआ, लगातार इसको टाला जा रहा है। कांग्रेस भी देख रही थी कि 3 राज्यों में जो चुनाव, अहम 3 जो पूर्वोत्तर राज्य में है, उसके चुनाव के नतीजों के बाद जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा, संयोजक का चेहरा सामने लाएंगे। लेकिन अब जो स्थिति ये बन रखी है कि कांग्रेस भी चाह कर भी राहुल गांधी का नाम नहीं ला सकती है। वहीं लालू यादव जो है लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं इसके प्रधानमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी तक राहुल गांधी ने कहीं भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो इसको लेकर थोड़ा सा एक है कि माइनस पॉइंट में चल रही है कांग्रेस। लेकिन हाँ, चेहरा अगर देखा जाए, अगर चेहरे की बात की जाए इंडिया गठबंधन में, तो मेरे हिसाब से 3 चेहरे नजर आते हैं। एक नीतीश कुमार, दूसरी ममता बनर्जी और तीसरा अरविंद केजरीवाल जरूर हो सकते हैं। तो ये आप सुन रहे थे सिंधु रमन जी को, ये साफ तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि आज की जो बैठक है उसका नतीजा भी पिछले बैठक की तरफ से ही दिखाएगा। हाँ, कुछ उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो हिस्सा है वो किनके खाते में कितनी जाएगी, वो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अच्छे से मिल सकती है इस बैठक के बाद से। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की और क्या रणनीति बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।